बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज 13 शाबानुल मुअज़्ज़म है और कल 14 शाबानुल मुअज़्ज़म, और जो रात कल आने वाली है वो बहुत ही मुक़द्दस तरीन रात है, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात। एक बार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, ऐ आयशा, आप जानती हो ये रात कौन सी रात है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने करीम आका को जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 15 शाबान मुअज़्ज़म की रात है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस रात के अंदर अल्लाह ताला बंदों के तमाम मुआमलात को तकसीम फरमाता है। जिसको अल्लाह रिस्क देना चाहता है इसी रात के अंदर रिस्क तकसीम फरमाता है, और अल्लाह ताला इसी रात में अपनी रहमतें तकसीम फरमाता है, और अल्लाह ताला इसी रात में अल्लाह बंदों के लिए खुशकिस्मती और बदबख्ती लिख देता है। लिहाजा इस रात जो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज रहेगा, इस रात अल्लाह के जिक्र अज़कार में रहेगा, तो अल्लाह ताला उस बंदे का नाम खुशबख्तों में लिख देता है। तो हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है जो कि जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, और इब्ने माजा शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा रात के वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में बिस्तर पर आराम फरमा नहीं हैं। तो फरमाती है, मैं जल्दी से उठती हूँ और देखती हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मौजूद हैं और दुआ मांग रहे हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया, और मुझे देखने के बाद फरमाते हैं, आयशा, तुम इस खौफ में हो कि मैं तेरे घर को छोड़कर, तेरे बिस्तर को छोड़कर किसी दूसरी बीवी के पास चला गया हूं। फरमाया, आयशा, ऐसी बात नहीं है। आज ये 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है। इस रात अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के ऊपर जो बाल होते हैं इससे भी ज्यादा मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर देता है, और इस रात जो अल्लाह से बख्शिश मांगता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। लिहाजा मैं कब्रिस्तान में आया हूं अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगने के लिए। इस बात से एक बात वाज़ेह होती है कि 15 शाबान मुअज़्ज़म की रात को कब्रिस्तान में जाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा है। आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर इस तरह के क्लिप्स मौजूद हैं जिनमें वो लोग कहते हैं इस रात को कब्रिस्तान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती। जामे तिरमिज़ी और इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, हुजूर खुद तशरीफ ले गए कब्रिस्तान के अंदर। तो मकसूद ये है कि आप अपना मकसद सबसे पहले बेहतर रखें। मकसद ये है कि जो कब्रिस्तान में मौजूद हैं लोग, मदफून हैं, उन लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। हम में से हर एक अपने अपने लिए मस्जिदों में, घरों में दुआए खैर करते हैं। जब इंसान कब्रिस्तान में जाता है तो अहले कब्रिस्तान को खुशी होती है, और वहां जाकर जब उनके लिए दुआ अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी हमें सामने रखना चाहिए, और हुजूर के ये तरीके को भी हमें सामने रखना चाहिए। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अल्लाह ताला निस्फ शाबान, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का जैसे ही सूरज 14 का गुरूब होता है और 15 का शुरू हो जाता है, उस वक़्त से लेकर यानी मग़रिब के वक्त से लेकर सुबह सूरज के तुलू होने तक अल्लाह ताला अपनी शायान शान अपने बंदों को बुलाता है। फरमाता है, कोई बंदा मेरा जो मुझसे रहमत मांगे मैं दे दूं, है कोई बंदा जो मुश्किलात में फंसा हुआ हो मैं उसकी मुश्किलात को सॉल्व करूं। अल्लाह फरमाता है, कोई बंदा जो मुझसे रिस्क मांगना चाहे मैं उसको रिस्क की फरावानी दे दूं। अल्लाह फरमाता है, कोई बंदा ऐसा जो मुझसे जो कुछ मांगना चाहे मैं उसे अता कर दूं। तो ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पूरी रात अपने बंदों को बुलाता रहता है। तो हम में से, आप में से हर किसी को ये चाहिए कि आजकल के जिस तरह के हालात चल रहे हैं और कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को गमगीन रखा हुआ है, तो इस हालत में हमें इस शाबानुल मुअज़्ज़म की रात सबसे ज्यादा नवाफिल पढ़ने चाहिए, सबसे ज्यादा अस्कार करने चाहिए, सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हम पे राजी हो जाए, और हमें अपने गुनाहों की सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए ताकि हमारा अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे और अल्लाह ताला हमें
बख्श दे और पूरी उम्मत के ऊपर जो आजमाइश और कर्ब और इतनी मुसीबतें आ चुकी हैं, अल्लाह ताला सब कर्ब को, सब आलाम को, सब मुसीबतों को ख़त्म फरमा दे।